मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए मैं आज आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश मंदसौर अफजलपुर गांव के। संतोष नाम का एक व्यक्ति भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी बहन जो शादीशुदा है वो हमारे ही घर पे थी और वो कहाँ चली गई नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करके संतोष की बहन को ढूंढा जाता है। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उस लड़की के ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में वो लड़की बहुत खुश दिखाई दी। लड़की को ले आके थाने में ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। लड़की से जब पूछताछ करते हैं पुलिस वाले कि भाई तुम मैके से डायरेक्ट बिना बोले कैसे चली गई ससुराल, क्या बात है, सच सच बताओ। तो वो रोने लग गई। फिर उससे पूछते हैं पुलिस वाले कि भाई देखो रोने से काम नहीं चलेगा, जो भी है सच सच बता दो, तुम्हें इंसाफ हम लोग दिलाएंगे। फिर वो लड़की अपनी कहानी आप बीती बताती है कि मेरी जहाँ शादी हुई उस घर में ही उस घर की लड़की से मेरे बड़े भाई की शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद मेरे घर में लड़का हुआ और मेरे भाई के घर में लड़की हुई। लड़की होने के बाद से मेरे माँ, पिताजी और मेरे बड़े भाई जो है मेरी भाभी से लड़ने झगड़ना चालू कर दिए। और इस लड़ने झगड़ने पे बात इतनी बढ़ गई कि भाभी एक दिन घर छोड़कर यहाँ आ गई। एक दिन की बात है, मेरे बड़े भाई बहुत गुस्से में मेरे ससुराल आते हैं और मेरी भाभी जो वहीं थी, मेरी भाभी से वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ, लेकिन मेरी जो भाभी है वो जाने से मना कर देती है मेरे भाई के साथ। फिर वो मेरे पति को मनाते हैं कि अपनी बहन को भेजो, लेकिन मेरे पति भी कुछ इस मामले में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। इससे वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जब तक मेरी वाइफ मेरे घर पे नहीं आएगी तब तक मेरी बहन मेरे पास रहेगी। और मुझे और मेरे छोटे बच्चे को लेकर वो यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद से मैं जॉब पे जाने लगी और मेरे माँ बाप भी जॉब पे जाते थे। घर पे सिर्फ मेरा छोटा सा लड़का और मेरा छोटा भाई ही रहता था। ऐसे कई दिन बीते हैं कि एक दिन घर पे कोई नहीं था। मैं नहा के निकल रही थी कि मेरे बड़े भाई पता नहीं कैसे मुझे पकड़ लिए और कहते हैं कि मेरी बीवी के साथ जो मैं करता हूँ वो तेरे साथ आज करूँगा। मैं बोला भैया क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ, तुमने मुझे दिलासा भी देते थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम ऐसे कैसे कर रहे हो भैया। और वो मैं बहुत गिड़गिड़ाई लेकिन वो माना नहीं और वो गलत काम किया, मेरे साथ संबंध बनाया, मेरे साथ बलात्कार किया। और फिर मेरे बड़े भाई ने धमकी दी कि अगर तूने किसी को बताया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं सही मैं बोला मैं ज़्यादा अभी पुलिस में जाऊंगी तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, ये सोचकर मैं चुप रही, किसी को बोली नहीं। लेकिन उसका फ़ायदा मेरे बड़े भाई उठाया। वो डेली रोज़ कोई ना कोई मौका देकर मुझे दबोच लेता और मेरे साथ गलत काम करता था, संबंध बनाता था। ऐसे कुछ महीने बीते कि एक दिन क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई मेरे हमसे कहे कि दीदी मुझे मोबाइल चाहिए। मैं बोला कि बाद में ला के दूँगा तुझे मोबाइल, और मैंने उसे दिया नहीं। वो गुस्से में था मेरा छोटा भाई। और मेरे जो लड़के थे वो लड़के यहीं मैं छोड़ के जाता था जॉब पर। एक दिन मेरे लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो मेरे भाई से, जो मेरे छोटे भाई थे घर पे, उससे बोला मामा मुझे खांसी आ रही है।
तो उसे गुस्सा आया क्योंकि हमने उसे मोबाइल नहीं दिया था, और उसने क्या किया कि गेहूं चावल ये सब में जो केमिकल मिलाते हैं, कीटनाशक दवा, अनाज की कीटनाशक दवा रखी हुई थी घर पे, वो जो है एक बोतल में डाल के पानी मिला के मेरे बेटे को उसने पिला दिया। बोला कि ये खांसी की दवा है, पी ले। और वो पीने के बाद मेरा बेटा उल्टी करने लग गया। मैं जब काम से लौटी तो वो उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ तो बोला जहर दे के इसे मारा गया, पेट में कुछ केमिकल मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो आया। थोड़ी बहुत हंगामा हुआ, मैं फिर भाग के यहाँ आ गई और आप लोगों ने हमें पकड़ कर ले आए। पुलिस वाले उनके लड़की के बड़े भाई को उठा कर ले आता है, उससे कड़ाई से पूछताछ करता है तो वो अपना जुर्म कबूल करता है, और फिर छोटे भाई को भी ले आता है, वो भी अपना जुर्म कबूल करता है। तो भाइयों क्या कहना चाहेंगे, अपने सगे भाई, जो छोटा भाई वो भांजे को मार दिया, जो बड़े भाई थे वो अपनी सगी बहन के साथ गलत काम, गलत हरकत। तो आजकल हो क्या रहा है, थोड़ा दिमाग से, पैसेंस से काम लेना चाहिए इंसान को। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे RR क्राइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।